सर, नया सवेरा न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले कल जिस तरह से बिहार में जो चुनाव के परिणाम आए हैं, जिसमें एनडीए की भारी मतों से जिस तरह से विजयी हुए, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं आपके न्यूज समाचार चैनल की तरफ से मैं सभी अपने प्रेमियों को, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सभी समर्थकों को और देश की जनता को धन्यवाद देता हूं। विशेषतः बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने एनडीए की के सभी प्रत्याशियों को भारी से भारी बहुमत से जिताया। और यह जीत मोदी और नीतीश के विकास की जीत है, मोदी और नीतीश के विश्वास की जीत है, बिहार के लोगों के विकास की जीत है, वहां के बिहार के लोगों के सुरक्षा की जीत है और बिहार के लोगों के विकास की जीत है। यह जीत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए महागठबंधन में नीतीश कुमार के सुशासन की जीत के कार्य को देखते हुए यह जीत बिहार की जनता ने दी है। विशेषतः वहां की जनता बधाई की पात्र है और इनको जितना भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दिया जाए, उनका आभार माना जाए, वो कम है। और जो भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लेकर के और केंद्रीय स्तर तक के जितने कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी थे, उन्होंने दिल लगा करके, खून पसीना एक करके जो उन्होंने मेहनत किया, उसका परिणाम कल के चुनाव परिणाम को देखते हुए मिला। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के सभी घटक दलों के कार्यकर्ता, बिहार की जनता बधाई की पात्र है। उन्हें बधाई देना चाहता हूं। तथा आप देखेंगे कि जो भी हवा उत्तर से निकलती है वो मुंबई, महाराष्ट्र तक भी रहती है, या महाराष्ट्र से जो हवा निकलती है वो उत्तर भारत तक, बिहार और उत्तर प्रदेश तक रहती है। तो आने वाले महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में भी यही हवा रहेगी, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। और आने वाले दिनों में मुंबई सहित सभी उपनगरों में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा, एनडीए का परचम फहरेगा, सभी जगह पे एनडीए का महापौर होगा, यही हमारा विश्वास है। और जिस तरह से कल बिहार में जो एनडीए का जो परिणाम आए हैं एनडीए की ओर से, उसके ऊपर संजय राउत ने जिस तरह से पलटवार किया है कि बिहार में एक बार फिर से महाराष्ट्र पैटर्न चलाया गया। जिस तरह जरूर महाराष्ट्र का पैटर्न चला। वहां जैसे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कल कहा कि पैटर्न जरूर चला, जो महाराष्ट्र में पैटर्न चला वही बिहार में चला। एमओवाई का पैटर्न, यहां की लाडली बहना का पैटर्न, यहां के हमारे युवा वर्ग का पैटर्न, जो यहां पे युवा वर्ग और लाडली बहनाओं ने दिल खोल करके, जनता जनार्दन ने महाराष्ट्र में जो विश्वास दिखाया वही विश्वास बिहार में भी दिखाया। एमओवाई का ही, महिलाओं का और युवा वर्ग का पैटर्न, वहां पे जो समर्थन दिया वो निश्चित रूप से महाराष्ट्र का ही पैटर्न है, जो युवा और महिलाओं ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को विजय दिलाई। विरोधियों का भी जिस तरह से पलटवार किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार में लोकतंत्र की गला घोटा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली जो कहावत है वो चरितार्थ हो रही है विपक्ष के बारे में। जब यही विपक्ष, जब केजरीवाल की सरकार दिल्ली में बनती थी तब तो वहां पे चुनाव ठीक था। मध्य प्रदेश, पंजाब में जो है भारतीय जनता पार्टी का गिनती नहीं हुआ तब वहां पे ठीक था। हिमाचल में उनकी सरकार बनी तब ठीक था। केरला और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी तब तो उनका ठीक था। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी खुद सत्ता से बाहर हो गई तब तो वहां का चुनाव ठीक था। अब जब हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीत रही है तो उनको तकलीफ हो रही है, तब चुनाव खराब है, और जब वो जीत जाते तो चुनाव सही हो जाता है। आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह से इस वातावरण में 5 चीजों का महत्व होता है, क्षितिज, जल, वायु, गगन, समीर, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे बिहार में 5 दलों का जो गठबंधन किया था, वो 5 अंगुलियों को अगर मिला दिया जाए तो वो एक बढ़िया ताकत एक हाथ को देता है। उसी तरह से वहां पे 5 दलों ने मिलकर के जो चुनाव लड़ा
वो एक ताकत के रूप में सामने सबके आया। इससे विपक्ष जो है बौखला गया है। और महाराष्ट्र के बाद एक बार बिहार में भी जिस तरह से वही परिणाम देखने को मिला कि जिस तरह से महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं विपक्षियों को जगह नहीं मिला, ठीक उसी तरह बिहार में भी अब विपक्ष खत्म हो गया। जिसका अवश्य खत्म हो गया और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में के स्थानीय चुनावों के साथ अगले साल जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं तो उसमें भी पश्चिम बंगाल में हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बनाएगी और विपक्ष का नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो जातवादी राजनीति करते हैं, वो एक देश को तोड़ने की राजनीति करते हैं, जिसकी वजह से आज का युवा वर्ग, महिलाएं और सुशिक्षित समाज इन विपक्ष के लोगों को नकार रहे हैं। और जैसे कहा जाता है सर, उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति ही दिल्ली की राजनीति तय करती है, तो उसी तरह जिस तरह से बिहार में जो परिणाम आए हैं उसको लेकर अब महाराष्ट्र में भी महानगर पालिकाओं का चुनाव जिस तरह से लगने वाले हैं, क्या ठाणे महानगर पालिका समेत अन्य महानगर पालिकाओं पर भी कमल खिलेगा? अवश्य खिलेगा। मैं कह रहा हूं, विश्वास के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि मुंबई महानगर पालिका के साथ में जितने उपनगर हैं, चाहे वो नई मुंबई महानगर पालिका हो, ठाणे महानगर पालिका हो, बीरा महेंद्र महानगर पालिका हो या बसई विरार महानगर पालिका हो, इधर कल्याण डोंबिवली हो, उल्लासनगर हो, सभी उपनगरों में भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का महापौर बनेगा। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है। और भी खबरें को तब तक के धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम। पुनः मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए कार्य किया और एनडीए को इतनी भारी बहुमत से जिताया।